नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कपिलेश्वर विजय है। मैं जयपुर में इंटरनल हॉस्पिटल और मेडिनोवा क्लिनिक पर एज ए गैस्ट्रो सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। आइए आज हम बात करते हैं पाइल्स यानी बवासीर बीमारी के बारे में। पाइल्स और बवासीर बीमारी के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं, लोगों के मन में बहुत सवाल रहते हैं जिनके सही जवाब न मिलने से उपचार मिलने में बड़ी तकलीफ होती है। पाइल्स या बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में मल के मार्ग में पाई जाने वाली नॉर्मल खून की नसें समय के साथ जोर लगाने की वजह से या बहुत ज़्यादा देर लैट्रिन पे पॉट पे बैठने की वजह से धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। ये खून की नसें जैसे जैसे नीचे उतरने लगती है, इनकी दीवार पतली होती जाती है और उस पतली दीवार में अगर कभी बहुत ज़्यादा जोर लगाया जाए या मल बहुत टाइट आए तो वो उन खून की दीवारों को टीयर कर देता है या फाड़ देता है। उसकी वजह से बहुत अत्यधिक तेज रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होती है। आमतौर पर पाइल्स में होने वाली ब्लीडिंग पेनलेस यानी दर्द रहित होती है और बिल्कुल लाल रंग की होती है और अधिकतर लोगों को ये खून पिचकारी की तरह मल के साथ निकलता हुआ, मल के बाद निकलता हुआ प्रतीत होता है। इस बीमारी में 4 अवस्थाएं होती है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। अधिकतर मरीज़ जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 डिजीज़ के यानी जो इस स्टेज के मरीज़ होते हैं वो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके ही रोग से निजात पा सकते हैं। इस रोग से निजात पाने के लिए सबसे 2 अहम वस्तु जो हमें ध्यान रखनी है, एक तो हमारे खाने में, हमारे भोजन में फल, हरी सब्जियां, सलाद यानी डाइटरी फाइबर का सेवन अधिक होना चाहिए। पानी का उपयोग हमें अधिक करना चाहिए जिससे हमारा मल गाढ़ा ना रहे, मल बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, सख्त ना हो। अगर किसी कारणवश किसी बीमारी वजह से मल गाढ़ा आ रहा है, टाइट आ रहा है, तो वो अपनी डाइट में इसबगोल की भूसी यानी जो नॉर्मल इसबगोल आता है उसको भी सेवन से अपने मल को पतला बना सकता है। मल अगर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं आएगा और हम मल के लिए बहुत जोर नहीं लगाएंगे तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पाइल्स में हमें किसी भी प्रकार के आगे उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 वो डिग्री के पाइल्स होते हैं जब ये बीमारी बहुत लंबे समय तक नज़रअंदाज रहे, उसकी वजह से ये पाइल्स काफ़ी बड़े हो जाए और बार बार ब्लीडिंग करने लगे, या कुछ पाइल्स का हिस्सा जो मल के रास्ते से बाहर आ रहा है या तो बाहर अटक जाए या बाहर से उसे वापस अंदर जाने में तकलीफ होने लगे। ऐसी परिस्थिति में मरीज़ को आगे उपचार की या आगे के इलाज की ज़रूरत होती है। पाइल्स के इलाज की जो विधि है बहुत इस बारे में भ्रांति चलती है कि किस पद्धति से हमें इसका इलाज कराना चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लेज़र भी होती है, दूरबीन से भी इलाज होता है, क्रायो बोलते हैं, उसमें बैंड भी लगाया जाता है, इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो ये सभी पद्धतियाँ पाइल्स के उपचार में कारगर है और असरदार है, प्रोवाइडेड यानी कि हम सही स्टेज को और सही पेशेंट पर सही पद्धति को इस्तेमाल करें। हर पद्धति हर मरीज़ के लिए उपयुक्त नहीं होती है, इसलिए कभी भी किसी तरह की बीमारी में कोई एक अपना मानस बनाकर इलाज के लिए ना जाए कि मुझे इसी पद्धति से इलाज कराना है। जो पद्धति आपकी बीमारी की, आपकी स्टेज और आपकी बॉडी के हिसाब से सबसे अनुकूल है वही आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराएगी। पाइल्स की बीमारी एक आमतौर पर होने वाली कॉमन बीमारी है, लेकिन कई बार मल के रास्ते से रक्तस्राव के और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे आंतों में घाव का होना, गांठ का होना, कैंसर का होना। इसलिए इस तरह के सिम्टम्स, तकलीफ़ों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि वो आपकी बीमारी का सही निदान करके उपचार कर सके। अगर आप कभी इस बारे में हमसे संपर्क करना चाहें तो दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। पेट, हाथ, लीवर संबंधित रोगों के परामर्श के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे अपडेट तुरंत मिलते रहें और आप बीमारियों के लक्षणों के बारे में जान सकें। नमस्कार।